हमें वो ना एक लॉलीपॉप दे दिया हुआ है, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, हमें करता कुछ भी नहीं, हमें 4G भी नहीं मिल रहा, 5G तो बहुत मुश्किल है। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इतने महंगे महंगे पैकेज लगवाते हैं 200-250 के, ठीक है, वो घर में आके सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं। कि एक तो हम उनके लेवल का कोई टैलेंट शो भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो डांस इंडिया डांस ले लें, सिंगिंग ले लें, कुछ भी किसी भी सेक्टर में हम इंडिया से पीछे ही हैं। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि हम इंडिया के मुकाबले पे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ, मेरे ख्याल से तो मैं नहीं कहता कि हम इंडिया के मुकाबले पर हैं। हम लोग ही नहीं सही हैं। अच्छा, पाकिस्तानी लोग नहीं सही, नहीं हम डिजर्व ही नहीं करते। नहीं बैठा हुआ कहीं पे, वो वहाँ पे यही बात हो रही थी कि यार इंडिया वालों में ऐसी क्या चीज़ है कि उनके जो बच्चा वो भी बड़ी ना अच्छी स्पीकिंग करता है, इंग्लिश स्पीकिंग बड़ी अच्छी करता है। ये तो नहीं कह सकते, कुछ ये भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी आवाम जो है ना अपने हक के लिए आवाज़ उठाती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पब्लिक एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस मौजू पर वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो है इंडिया ने 5G को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। इंडिया ने एक वंदे मातरम ट्रेन भी लॉन्च कर दी है जो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन होगी, और वो इंडिया मेड इन इंडिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में 3G 4G भी के सिग्नल पूरे नहीं आते, हम अपने घरों में चले जाएं वहाँ से नेटवर्क गायब हो जाता है। हालांकि यहाँ पे पैकेजेस इतने महंगे हैं, इतने ज़्यादा महंगे दामों हम पैकेजेस भी लगाते हैं, लेकिन हमें इंटरनेट की वो बेसिक सहूलियत नहीं मिल पाती जो हमें चाहिए, जिसके लिए हम पैसे अदा करते हैं। तो लोगों से पूछेंगे क्या मसाइल हैं कि पाकिस्तान क्यों हर चीज़ में पीछे है और इंडिया इतनी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। मतलब ये है कि पाकिस्तान को डिग्रेड करना नहीं, अपने लोगों में वो मोटिवेट करना है कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएँ, अपने जो बेसिक राइट्स हैं उनके लिए आवाज़ उठाएँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है? हैदर रियाज के लिए। हैदर रियाज भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया 5G लॉन्च कर दी ऑफिशियली आज, और क्या समझते हैं हमें 4G भी मिल रहा है यहाँ प्रॉपर या नहीं? 4G तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, मतलब कि कह देते हैं वो क्या ना हमारा ये सिस्टम है कि दिखाना है कुछ और खिलाना कुछ, सेम ऐसे वही है, तो वही ये चल रहा है हमारा। तो हमें घर में जाएँ तो प्रॉपर कॉल हमें आ जाती है या हमारा नंबर बिल्कुल ऑफ हो जाता है? नहीं, नंबर तो कॉल आती है ज़रूर है, लेकिन वो भी ना बस बबलिंग होती है आवाज़, हेलो हेलो हाँ जी कैसे, अच्छा मैं बाहर जाता हूँ, मैं गली में खड़ा होता हूँ या छत पे जाता हूँ, देन वो मैं कुछ ना क्लियरली वॉइस आती है, अदरवाइज आती कोई नहीं वॉइस। हमें हर दूसरा बंदा कहने वाला यार तुमने नंबर ही ऑफ करके रखा हुआ है, उनको पता नहीं कि हमें नेटवर्क कौन सा मिला हुआ है। यहाँ ये भी बात है, इस तरह भी होता है। तो दूसरी तरफ क्यों इंडिया में सारी सहूलतें ही क्यों मिल रही हैं? क्या वो लोग अच्छे हैं, क्या उनके लीडर अच्छे हैं, या वो आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या वजह है कि हम ही पीछे हैं? जैसे कि अब सबको पता है हमें कि हमारे मुल्क में क्या हालात वाक़या चल रहे हैं कि हमारे यहाँ मसले डिवाइड हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग हैं, वहाँ पे कोई और लीड कर रहे हैं, यहाँ पे पंजाब में कोई और लीड कर रहा है, यहाँ पे मसले के बलोचिस्तान में कोई और लीड कर रहा है। तो उन्होंने अपना सब कुछ अपने ही जगह पे लगा जस्ट किया हुआ है। हमने जस्ट हमें वो ना एक लॉलीपॉप दे दिया हुआ है, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, हमें करता कुछ भी नहीं है। अभी जैसे बात पेट्रोल का भी कम कर भी दिया, लेकिन हमें कुछ ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। ये कब तक होगा कब तक नहीं होगा। जिस तरह से हमारा रुपया गिर रहा है दिन ब दिन, हमें ये भी नहीं पता अभी कुछ बेहतर हुआ है डॉलर के मुकाबले, लेकिन हमें ये नहीं पता ये स्टेबल होगा, सस्टेन होगा या नहीं। मतलब ये अभी आगे ही जाएगा, अगर कम भी होगा फिर भी हमारे लिए वो आगे ही जाएगा। अगर हम कहें ना कि यार डॉलर रेट कम हो गया है तो हमारे में बस इनकम में भी कुछ इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, वो भी कुछ भी नहीं होने वाला। जहाँ पे हम जिस पॉइंट पे हम खड़े ना, हमें कल को भी इसी पॉइंट पे खड़े रहना है। यहाँ पे हमें सब कुछ मिला है, यहाँ से लेना है कि यार ये है वो है, ऐसा महंगाई है, कोई भी कोऑपरेटिव नहीं है यहाँ पे, जस्ट अपनी भाग लगी हुई है, पकड़ लो। लीडर्स हमारे वो सेम मैसेज वही है, अपना खजाना भरते जा रहे हैं और लोग जाए भाड़ में। अच्छा, दूसरी तरफ इंडिया में पिछले दिनों उन्होंने एक ट्रेन लॉन्च की है जो मेड इन इंडिया है। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है जो भी मेड इन, वो रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं। तो क्या वजह? वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? एजुकेशन के हवाले से भी देखा जाए तो वो भी हमसे आगे हैं, ठीक है। हाँ, अभी बैठा हुआ कहीं पे, वो वहाँ पे यही बात हो रही थी कि यार इंडिया वालों में ऐसी क्या चीज़ है कि उनके जो बच्चा वो भी बड़ी ना अच्छी स्पीकिंग करता है, इंग्लिश स्पीकिंग बड़ी अच्छी करता है, और हमारे जो कौमी खिलाड़ी टीम के हैं वो भी कोई अंडर मैट्रिक है, कोई इंटर किया हुआ है, और उनको भी मतलब के बोलने के मैनर्स भी नहीं है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसको कि मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा कि हमें यहाँ मुल्क में हमारे ऐसे कुछ
शऊर ऐसे कोई दिल लगी है ही नहीं है कि हम कुछ कर सके, हम कुछ आगे बढ़ सके। अगर कोई जहाँ पे खड़ा है ना, हम उसको, वो आगे बढ़ रहा है ना, हम उसको क्रिटिसाइज़ कर देंगे, यार नहीं यार तेरे लिए बेहतर नहीं है, या तू ये कर, या तू ये कर, ये कुछ ना कुछ सूटेड नहीं है। हम टांगे खींचने वाले लोग हैं। डेफिनेटली ये सो सिंपल बात है। तो इंडिया वाले मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे को मौका देते हैं, वहाँ मौके भी बहुत ज़्यादा हैं लोगों के आगे आने के। बहुत ज़्यादा देखा जाएगा भी, रियलिटी शोज़ उनके बहुत, रियलिटी शोज़ ही बहुत ज़्यादा होते हैं उनके, तो पता नहीं आए, वो कॉन्फिडेंशली बहुत ज़्यादा बच्चों को आगे डेवलप करते हैं कि यार आप कॉन्फिडेंटली आओ, बात करो, ये ऑडिशन करो, ये करो। तो हमारे यहाँ पे ऑडिशन भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है कि मतलब बच्चे को फिर भी वो डिग्रेड ही किया जाता है कि अच्छा है कि एक लाइक अभी फनकार चल रहा है, मेरे क्या चल रही है, वो एक रियलिटी शो है, उसमें वो फनकार जो लड़का वो आगे बैठा है, मुझे नाम तो उसका नहीं मुझे पता, मैं तो वैसे मुझे देख के उसको तब चढ़ती, वो अगले बच्चा कोई को प्रेजेंट करने आता है, कुछ ऑडिशन देने के लिए आता है, उसको डिग्रेड करता है। हाँ तू क्या करने आया है, क्या करने आया, अच्छा डांस करके दिखाओ। यार अपना वे ऑफ टॉकिंग तो चेक कर रही है यार, क्या बात कर रहे, तुम्हें दुनिया देख रही है, तुम ये प्रेजेंट कर रहे हो पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान में इस तरह की बात करते हैं। देखिए, एक तो हम उनके लेवल का कोई टैलेंट शो भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो डांस इंडिया डांस ले लें, सिंगिंग ले लें, कुछ भी किसी भी सेक्टर में हम इंडिया से पीछे ही हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि हम इंडिया के मुकाबले पे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ मेरे ख्याल से तो मैं नहीं कहता कि हम इंडिया के मुकाबले पर हैं, ठीक है। अगर देखा जाए पॉपुलेशन वो भी हम पीछे हैं, अगर हम देखा स्टडी के हवाले से एजुकेशन वो भी हम पीछे हैं, अगर डेवलपमेंट देखी जाए वो भी हम पीछे हैं, कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हम बहुत ही पीछे हैं, हमें बहुत से भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। अब स्ट्रगल कब होगी जब हम एक दूसरे से कोऑपरेट होंगे। जहाँ जो टैलेंट होता है वो भी बाहर जा रहा है अब। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं खुद अप्लाई करके बैठा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं खुद एक लॉयर हूँ और मैं बाहर जा रहा हूँ। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, क्या नाम है? उबैदुर्रहमान। उबैदुर्रहमान भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया ने आज ऑफिशियली 5G लॉन्च कर दिया है अपने लोगों के लिए, और हमें क्या समझते हैं 4G मिलता है या पूरा या नहीं प्रॉपर नेटवर्क? नहीं, हमें 4G भी नहीं मिल रहा, 5G तो बहुत मुश्किल है। और दूसरे नंबर पे ये जो हमारी जितनी भी गवर्नमेंट है, इनके अपने जो मसले हैं ये ख़त्म होंगे तो फिर ही टेक्नोलॉजी आएगी ना। टेक्नोलॉजी तो वो, अब जैसे बिल गेट ने कहा था पाकिस्तान में ना, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी कि मैं लेके आऊँगा आपके ना सेटअप में, IT सेटअप जो है ना बहुत आगे लेके जाऊँगा, लेकिन इन्होंने उसमें नहीं इंटरेस्ट दिया, तो उसने वो जितने भी पैसा था जो भी था ना, उसने सारा इंडिया पे इन्वेस्ट कर लिया, तो इसलिए उनका IT निज़ाम भी हमसे बहुत आगे है इस टाइम। वो अपने लोगों के लिए सोच रहे हैं, फिर ही आ गया ना। उन्होंने एक ट्रेन लॉन्च कर दी है वंदे भारत के नाम से, जो उन्होंने खुद बनाई है। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है जो उन्होंने खुद बनाई है। वो रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ ऐसा बना रहे हैं, लेकिन हम हैं कि वो मेहरान डब्बा और वही टोयोटा करोला उस पर ही जी रहे हैं। जो जितना भी हमारा इधर का स्टूडेंट है जो भी है ना, उनको पता है कि इधर हमें कुछ भी नहीं उन्होंने देना है, इसीलिए वो जितने भी हैं ना हमारे बहुत ही मतलब जीनियर स्टूडेंट्स भी हैं, वो जाके सिर्फ जितनी भी अपनी जहानत है वो बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से कि उनको कुछ मिलना नहीं है पाकिस्तान में, इनके अपने नहीं मसाइल हल हो रहे। जब उनको प्रॉपर जॉब्स नहीं मिलेंगी, उन्हें किसी भी फील्ड में काम नहीं मिलेगा, तो जाहिर है वो बाहर बिल्कुल बाहर ही जाएंगे। वो उनको पता है हमें उधर से अच्छा मिल रहा है तो हम उधर जाएंगे, उनको इधर कुछ दे ही नहीं रहे। ये भी हो रहा है कुछ जगह पे कि कुछ स्टूडेंट ने इधर भी तजर्बे किए हैं, उनके तजर्बे को इन्होंने फ्लॉप कर दिया है जानबूझ के कि हम कहीं आगे ना चले जाएं। तो इस वजह क्या है? वजह यही है, हमारी गवर्नमेंट्स ही है वजह, करप्शन है, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी तरफ भारत क्यों इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ये भी सोचने वाली बात नहीं। ऐसे ही है बिल्कुल, उनके 10 साल हो गए हैं, एक ही हुकूमत चल रही है, वो अच्छा है, मतलब अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं बिजनेसमैन हैं उनको अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, इसी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं ना। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए? हमारे लिए यही होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें अपना तलीमी निज़ाम जो है वो सेट करना चाहिए, और दूसरे नंबर पे साथ ही अपने जो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको ऊपर लेके आना चाहिए कि इधर लोग आके इन्वेस्ट करें, ये ना हो कि इधर से उठा के बाहर लेके जाएं। हमारी इतनी इंडस्ट्री, फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश में जाके इन्वेस्ट कर रही है, दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट कर रही है, उसकी यही वजह है कि उनको इतने टैक्सेस उन पर लगा दिए हैं। जो यहाँ पे एनर्जी का है क्राइसिस इतना बड़ा है कि उनकी जो चीज़ बनाते हैं वो मेयार से बाहर हो जाती है, वो लोगों की पहुंच से वो महंगी हो जाती है, जाहिर है फिर वो वहाँ पे जाके काम करें जहाँ उनको बेसिस सूल मिले। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर ये टैक्सेस एक असूल के मुताबिक लगाएं ना, सब पे इक्वल लगाएं। जो बंदे इनके अपने नहीं हैं, मतलब MP MNS नहीं है इनके अपने ना, उन पे इनके टैक्सेस है ही नहीं है, और जो दूसरे हैं जिनके कोई सिफारिश नहीं है, कुछ भी नहीं ना है, उन पे ये सारे टैक्सेस लागू कर देते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है? वकास। वकास भाई, मेरा आपसे सवाल ये है, इंडिया में आज ऑफिशियली 5G लॉन्च हो गया है, तो क्या समझते हैं हमें 4G भी पूरा मिलता है कि नहीं? अच्छा, मैं कहा जितना मिल रहा है उसमें ही शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, जितना 2G मिल रहा है, 3G मिल रहा है, उसमें शुक्र अदा करना चाहिए। क्या वजह है, हम क्यों पैसे कम दे रहे हैं या क्या कमी क्या है हमें?
हम लोग ही नहीं सही हैं। अच्छा, पाकिस्तानी लोग नहीं सही, नहीं हम डिजर्व ही नहीं करते, नहीं, या हमें जो हमारे हुक्मरान है वो सही देना नहीं चाहते प्रॉपर? हम खुद ही नहीं चाहते कि वो हमें कुछ दे। हम अगर लेना चाहिए तो फिर क्या करें? कौम बनना पड़ेगा, एक कौम। कैसे बनेंगे? वो कैसे बनेंगे? कोई तो तरीका होगा ना कि हम कौम बने। शऊर आना चाहिए ना। शऊर के लिए पढ़ना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, अवेयरनेस आनी, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो वो तो हमने कभी किया नहीं। हाँ, तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो फिर ही कुछ होगा ना। तो अभी आपको बुलाया है हमने अपने हक की आवाज़ की, तो आप उठाएं आवाज़ ताकि लोगों को पता चले कि हमें भी बेसिक ज़रूरियात मिलनी चाहिए। इंडिया अगर 5G लॉन्च कर सकता है तो हमें क्या कमी है? क्या हम टैक्स पूरा नहीं देते? वजह क्या है? हम तो इजाफी टैक्स देते हैं। अच्छा, तो फिर भी हमें 4G नहीं पूरा मिल रहा। क्योंकि हम इस लायक ही नहीं ना तो कोई चीज़ हमें मिले। अच्छा, क्यों लायक नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? इंसान तो हैं, लेकिन हमें कोई इंसान समझता नहीं ना। हमें कोई इंसान समझता नहीं, हमारे हुक्मरान। हाँ, हमारे हुक्मरान हो गए, सियासतदान जितने भी है सारे। तो फिर इंडिया जिससे हम बेपनाह नफरत करते रहे, हमें सिखाया गया इंडिया से नफरत करनी, वो हमारा दुश्मन है, लेकिन वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि अकल दंग रह जाती है। उन्होंने अपनी ट्रेन लॉन्च की है जो खुद उन्होंने अपनी बनाई है, उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है जो खुद उन्होंने बनाई, इंतहाई सस्ती कि आम बंदा भी खरीद सकता है। यहाँ मेहरान खरीदनी आम लोगों के पहुँच से दूर हुई पड़ी है। क्या वजह, वो क्यों कर रहे हैं इतनी? उनके जो सियासत है ना, वो मुल्क में कुछ तरक्की करना चाह रहे होंगे, इसलिए वो करते हैं। ठीक है, उनकी अपनी आवाम के साथ मुखलिस, आवाम जो आवाज़ उठाती है अपने हक के लिए, वो अपने आवाम के साथ मुखलिस नहीं, ये तो नहीं कह सकते, कुछ ये भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी आवाम जो है ना अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है, एक हो जाती है। इधर ये सीन नहीं है। यहाँ ज़्यादा होगा भी 1-2 दिन के लिए होगा शोर शराबा, ठीक है। जैसे कोई और मसला बनेगा मुल्क में, कोई और कट्टा खोल देंगे तो फिर जारी बात है वो एक मसले को दबाने के लिए दूसरा मसला खुद बनाया जाए। खुद ऐसे ही है। जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, क्या नाम है? कासम अली। कासम भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया ने आज ऑफिशियली 5G लॉन्च कर दिया है और हमें यहाँ पे 3G 4G के भी सिग्नल पूरे नहीं मिलते। क्या समझते हैं, क्या वजह है? क्यों हम पैसे कम देते हैं, हम इतने महंगे पैकेजेस भी लगाते हैं, लेकिन हमें इंटरनेट की सहूलियत वो नहीं मिल रही? ये तो हमारे वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए, इसके क्या प्रॉब्लम है। जी, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं? हम पैसे कम देते हैं उनको कि कंपनीज हमें पूरा 4G भी नहीं, हम घरों में चले जाएं तो वहाँ पे सिग्नल गायब हो जाते हैं। नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इतने महंगे महंगे पैकेज लगवाते हैं 200-250 के, ठीक है, वो घर में आके सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं। इसकी गवर्नमेंट को तवज्जो करनी चाहिए कि गरीब लोग क्या करेंगे। अगर आप समझें कि जितना हम एक वीक का पैकेज लगाते हैं उतने में इंडिया का 3-4 मंथ का इंटरनेट का पैकेज लग जाता है, तो क्या वजह इंडिया इतना सस्ता है, हम इतने महंगे हैं? इसकी वजह तो यही है कि उनको सपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तानियों को नहीं किया जा रहा। उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। जी बिल्कुल, यही बात है। अच्छा, तो क्या होना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि हमें भी 5G की सहूलत लॉन्च होना चाहिए पाकिस्तान में या नहीं? जी, हमें भी बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, हर चीज़ की सहूलत मिलनी चाहिए। क्या पाकिस्तानियों को यही तो नहीं समझा कि थर्ड वर्ल्ड लोग हैं, जो मिलता है वो ही काफ़ी है इनके लिए? जी बिल्कुल, यही चीज़ है। पाकिस्तानियों को जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बेचारे हो रहे हैं। यानी कि जो बेसिक राइट्स हैं हमें वो भी नहीं मिल पा रहे। अब इसके बारे में सर कुछ भी नहीं कह सकते, ये तो हमारी गवर्नमेंट को, हमारे वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए। ठीक है, अभी कितनी मुश्किलात बनी थी, पाकिस्तान में सैलाब आया था, ठीक है, अब हमारे वज़ीर आज़म को कुर्सियों की पड़ी हुई थी, वहाँ पर कोई भी नहीं जा रहा। तो कौन सोचेगा हमारे मसाइल, कौन हल करेगा? हमारे मसाइल अल्लाह ही हल करेगा, और कौन करेगा? वज़ीर आज़म जो भी आता है वही चोर है। अच्छा, हम अब किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। तो फिर हमारा मुल्क तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। बस इन्हीं बातों से तो हमारा मुल्क पीछे है। जी सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी, तो व्यूवर्स, हमने जानी अपनी पब्लिक की राय, फैसला आप खुद कीजिएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान में मसाइल का अंबार है, यहाँ उनसे निपटना, उनसे निकलना, अवाम पे तवज्जो देना किसी के लिए ज़रूरी ही नहीं है। हमारे हुक्मरान अवाम को इंसान समझते नहीं हैं, वो समझते हैं कि चंद अशराफिया के लिए ये मुल्क बनाया गया था, सिर्फ उनको ही सहूलियात पहुँचानी है। आम आवाम यहाँ पे मायूसी का शिकार है और वो अपने हक़ के लिए अब आवाज़ उठाना भी उन लोगों ने बंद कर दिया है। वो समझते हैं अपने हक़ के लिए आवाज़ भी उठाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ जो भी कोई टैलेंट है वो अब बाहर के लिए अप्लाई कर रहा है,
बहुत तेज़ी से हमारे नौजवान लड़के वो बाहर निकल रहे हैं यहाँ, क्योंकि उनको जब वो रोज़गार नहीं मिल रहा, यहाँ की बेसिक सहूलियात नहीं मिल रही, तो वो अपने रोज़गार की तलाश में बैरून मुल्क जा रहे हैं। वो अपना सारा टैलेंट बैरून ममालिक को देंगे और अपने मुल्क के लिए क्या बच जाएगा, जो रोना और धोना। यहाँ 4G क्या 5G, यहाँ 3G भी पूरा नहीं मिलता। यहाँ हमारे सिटीज़ में चले जाएं, हमारे सिग्नल्स पूरे नहीं आते। लोग हमें कहते हैं कि आपका तो नेटवर्क ही बंद है, आपका मोबाइल क्यों ऑफ़ किया हुआ है। उसकी वजह ये नहीं कि हमने मोबाइल ऑफ़ किया है, हमारे सिग्नल्स ही नहीं आते। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज़।